लेकिन मैं अटल जी आपके पास आना चाहता हूँ। संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रहे आप, तो आपसे तो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर भी बात हो सकती है। पर जब यहाँ पर हमने लोगों से जानना चाहा भाई कि आपके कौन से मुद्दे हैं जो हम अपने अतिथियों से पूछें, तो उन्होंने कहा अटल जी से जरा पूछिएगा क्या हुआ रीपा का। 4.5 साल शैलेश पांडे जी बता रहे हैं, जरा सोच समझ के काम करना चाहिए। सोचते ही रहेगा, रीपा के लिए जमीन नहीं मिल पाई, होलसेल मार्केट के लिए जमीन नहीं मिल पाई। किस दिशा में ले जाना चाहते हैं बिलासपुर को, या जब आप आएंगे तभी बिलासपुर के संदर्भ में कुछ होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? मैं आईएनएस को प्रणाम करता हूं, सभी मंच पे अतिथियों को प्रणाम करता हूं और डॉक्टर्स डे के सभी डॉक्टर्स को बधाई देता हूं। सबसे पहले तो ये कहना गलत है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहले से ही नहीं मिले। BR यादव जी जब मध्य प्रदेश थे तो SCCL का हेडक्वार्टर उनके कार्यकाल में बना था। जिस इंदिरा सेतु से आज हम गुजरते हैं, हरपा का दूसरा ब्रिज, वो भी BR यादव जी के समय बचा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना भी उस समय हुई, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में केवल रायपुर को जाना जाता था। तो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बाद में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस तरीके से बहुत सारे का NTPC की स्थापना, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल काहे की, किसकी, हमारे कार्यकाल में, किसमें, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे कार्यकाल में। नहीं सर, गलत मत बोलिए। अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी, अरे उसको दुरुस्त कर लो, आप दुरुस्त कर लीजिए। अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी, आप पता कर लीजिए। अगर मैं गलत हूंगा तो मंच छोड़ के चला जाऊंगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जब बना तब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह जी, NTPC का अर्जुन निर्माण सिंह जी मानव संसाधन मंत्री अटल थे। बिहारी वाजपेयी ने रखा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे और उन्होंने घोषणा करके उद्घाटन में भी अर्जुन सिंह जी आए थे। उसके उद्घाटन समारोह में भी अर्जुन सिंह जी आए थे, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के कदर। मैं कहा कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, हम लोग के कार्यकाल में हुआ। अरे भाई, तो साझा तौर पर बिलासपुर के लिए काम करने को लेकर आप लोगों को कोई ऐतराज है क्या भाई? नहीं, कोई भाई, ऐतराज रमन सिंह जी भी रहे, भूपेश बघेल भी रहे, अटल जी भी रहे, धर्म जी भी रहे, अमर जी भी रहे, शैलेश जी भी रहे, सब मिलकर बिलासपुर के लिए नहीं सोच सकते क्या? या आप लोग चाहते हो कि जो भी कुछ करेंगे या तो हम करेंगे या किसी को नहीं करने देंगे? ये बताओ अटल जी। देखिए, बिलासपुर के विकास को बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बिलासपुर जो शहर है, इसकी सबसे पहले भौगोलिक स्थिति समझने की ज़रूरत है। एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। अधिकतर जो शहर होते हैं वो नदी के 2 पार्टों में बढ़ते हैं या रेलवे लाइन के 2 पार्टों में बढ़ते हैं। बिलासपुर एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा रेलवे लाइन है उसके उस साइड का पार्ट, जिसमें माननीय धर्मलाल कौशिक जी जहाँ से विधायक हैं, बिल्हा क्षेत्र आता है। रेल लाइन और नदी के बीच का पुराना जूना बिलासपुर, जो कि पुराना बिलासपुर कहलाता था, और नदी के उस पार का बिलासपुर, जहां आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, SCCL का मुख्यालय, NTPC, अपोलो हॉस्पिटल आया हुआ है। तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति को समझकर अगर विकास किया गया होता तो मुझे लगता है कि आज हम रायपुर से इतना पीछे नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रांसपोर्टेशन की, ब्रिजेस की, पुल की, जो अब लगातार तेज़ी से बन रहे हैं। माननीय धर्मलाल कौशिक जी ने बहुत सारी बातें कही। एक तो पहले उन्होंने चुनाव में कहा कि बिलासपुर में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी थी, वो गलत है। ये केवल त्रिकोणीय संघर्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। अगर छज्जा नहीं होती तो धर्मलाल कौशिक जी भी चुनाव हारते, क्योंकि जो सियाराम कौशिक है उनको 37,000 वोट मिले। अब माननीय डॉक्टर बांधी जी जहाँ से चुनाव जीते हैं वहाँ पर बसपा और गठबंधन को 50,000 से ज़्यादा वोट मिले। आप बात करेंगे बिलतरा की तो अनिल टाह जी छज्जा से खड़े हो गए थे, उनको 36,000 वोट मिले। तो ये केवल एक्सीडेंटल विधायक है। अगर उस समय होता तो भारतीय जनता पार्टी केवल स्कूटर में जाती। क्या है, तो क्या त्रिकोणीय संघर्ष केवल, जी जी धर्म जी, एक्सीडेंटल विधायक उनको कहते हैं जो कभी धोखा से जीत के आ गए। कभी धोखा से जीत के आ गए। लेकिन धर्म कौशिक एक्सीडेंटल विधायक में नहीं है। वो कांग्रेस को भी पराजित किया है और छज्जा को भी पराजित किया है, और जनता का आशीर्वाद मिला है तब जीत के आया हूं। और दोनों वोट को मिला दोगे तो भी मैं जीत जाऊंगा। नहीं, दोनों वोट को मिला के तो एक्सीडेंटल नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताएं अटल जी, ये धर्मलाल कौशिक जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी, रजनीश सिंह जी, इनको तो आपने बता दिया कि ये एक्सीडेंटल विधायक है। ये अरुण साहब क्या हैं जो सांसद बने, वो भी एक्सीडेंटल सांसद हैं? नहीं, या वो जीते हुए सांसद है? नहीं, जीते हुए सांसद है और बहुत अच्छे शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ कि वो चुनाव जीते हैं जी, और इसमें कोई दो बात नहीं। मैं चुनाव हारा हूँ, उस समय कुछ लहर ऐसी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पुलवामा को, जिसका आज तक कोई सच नहीं मिला, इस तरीके की बहुत सारी अफवाहें उड़ा के देश में एक नए तरह का माहौल पैदा किया था। ये बताओ, आप अगर पे बहुत रह रहे हो, लेकिन हमारा तो सीधा बिंदु था आपसे, भाई ये 4 साल का समय बीत गया, फिर से मैदान में जाना है, क्या लेके जाएंगे?
क्या बताएंगे, क्या कर दिए बिलासपुर जिले को? सबसे पहली चीज हम लेके जाएंगे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, जो हमेशा 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन था। हमारी छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये कहीं ना कहीं गायब थी। हर प्रदेश की एक पहचान होती है, चाहे आप किसी भी प्रदेश को उठा लें। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की एक पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा राज्य गीत है उसकी शुरुआत अरपा पैरी की धार से होती है। हमारी बोली को लोग जानने लगे, हमारी संस्कृति, आदिवासी लोक कला उत्सव जो राष्ट्रीय लेवल का होता था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हुआ है। हमारी लोक कला और संस्कृति की भी पहचान पहले तो छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, आज छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान, सांस्कृतिक पहचान के नाम से जाना जाता है। ये हमने सबसे बड़ी उपलब्धि अगर 4.5 साल में, मुझे जो लगता है, क्योंकि जब तक आपकी अपनी पहचान नहीं होगी तो आप किसको क्या बताएंगे। तो आज हम बिलासपुर को लेकर आपसे पूछ रहे थे, भाई बिलासपुर में 4.5 साल में क्या हुआ? बिलासपुर आए हम इसलिए, रायपुर में बैठते छत्तीसगढ़ को लेकर बात कर लेते, इतने दूर चल के बिलासपुर में आए, आप बिलासपुर के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हमने जानना चाहा भाई 4.5 साल में क्या कर दिए बिलासपुर के लिए, जिसके आधार पर लोगों को लगे भाई इन्हें फिर से मौका दिया जाए, ये सवाल है। तो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, मतलब स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ नहीं कर पाए, तो इसलिए चाह रहे हैं कि रायपुर के संदेशों से ही बिलासपुर का भी काम चल जाए। देखिए, बिलासपुर की अस्मिता के साथ छत्तीसगढ़ की अस्मिता भी जुड़ी हुई है जी। तो जब छत्तीसगढ़ की अस्मिता का बात होगा तो बिलासपुर की अस्मिता अपने आप ऊपर उठेगी। जहाँ तक बिलासपुर के विकास की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा से कहते थे कि जो हमारी जीवनदायिनी नदी है उसमें पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए कि टेम्स नदी बनाया जाएगा, 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया जाएगा, पर केवल सपने दिखाने का काम हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको छत्तीसगढ़ की नदियाँ, छत्तीसगढ़ के पहाड़, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि अरपा को संवारा जाए। आज अरपा विकास प्राधिकरण भी बना हुआ है, जहाँ से अरपा निकली है और जहाँ जाके शिवनाथ पे मिली है, उस पूरे जगह के नालों का विकास हो रहा है। अरपा में पानी कैसे आएगा इसकी बात हो रही है। और जो दो बड़े बराज बनाए गए हैं, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि जो बिलासपुर में जो पानी का लेवल ऊपर होगा, उससे आने वाली पीढ़ियाँ, जो आज 250-300 फीट तक पानी का लेवल चला गया था, वो 100 फीट आ जाएगा। बिलासपुर का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि बिलासपुर को मिले। ये तो सदियों तक याद रखने वाली उपलब्धि है कि अरपा में जो 2 बैराज बने हैं वो बिलासपुर शहर के लिए अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है। तो अटल जी बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, हम जानना चाह रहे थे कि क्या क्या हो गया।